Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that figure shows a boy pulling a wagon on a road. List as many forces as you can which are relevant with this figure. Find the pairs of forces connected by Newton's third law of motion. तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एक फिगर है, उस फिगर को ऑब्जर्व करते हुए हमें जो फोर्सेस यहाँ पे पॉसिबल है उनका हमें एनलिस्ट करना है, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है। एंड उसी के साथ साथ हमें बताना है कि उसमें से कौन से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन एक्शन। तो हम सबसे पहले एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बात कर लेंगे एंड देन बचे हुए जो फोर्सेस है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए पहला एक्शन रिएक्शन पेयर आपको कहाँ मिलता है, नोटिस कीजिए फिगर को और एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जब मैंने नोटिस किया तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वैगन है ये रोड से टच है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे mg एग्जर्ट करेगी और ये जो रोड है इसको इक्वल एंड अपोजिट देगा, दैट मीन्स माइनस mg। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन व्हाट, बिटवीन वैगन एंड दी रोड। सो वी कैन राइट हियर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन वैगन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वैगन एंड कौन, रोड एंड रोड, ठीक है। अब इसी के साथ आप देखिए जो वैगन है वो तो मूवमेंट हो रही है वैगन की, क्यों, क्योंकि ये जो लड़का है ये इस वैगन को खींच रहा है, तो इसका मोशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अगर मोशन होगा तो ये जो रोड है वो फ्रिक्शनल फोर्स तो एग्जर्ट करेगा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, पर इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन में नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्शन रिएक्शन की ही बात कर लेते हैं। तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। इसी के साथ आप देखिए ये जो मोशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लड़का है इस वैगन से स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन रहेगा, राइट। ये देखिए ये इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन, ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग लिख सकते हैं या टेंशन, एंड वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे टेंशन बिटवीन वैगन एंड द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंशन बिटवीन वैगन एंड स्ट्रिंग। तो ये हो गया वैगन एंड स्ट्रिंग। अब हम आगे देखेंगे और कौन सा एक्शन रिएक्शन दिख रहा है हमें। तो अब देखिए जैसे ये वैगन से स्ट्रिंग कनेक्टेड है वैसे ही पर्सन से भी तो कनेक्टेड है, तो ये जो टेंशन है बिटवीन पर्सन एंड स्ट्रिंग भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंशन बिटवीन पर्सन एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पर्सन एंड स्ट्रिंग, तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्शन रिएक्शन। अब अगर फोर्थ की बात करें तो ये पर्सन भी तो फ्लोर पे खड़ा है, तो इसका भी क्या रहेगा mg एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो माइनस mg यहाँ पे भी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन कौन, हमारा पर्सन एंड रोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा पर्सन एंड रोड। अब ये तो हो गई हमारी एक्शन रिएक्शन। अब क्योंकि हमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात की थी तो उसे भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ फोर्स क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वैगन एंड दी रोड। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वैगन एंड कौन है हमारा, रोड, वैगन एंड रोड। तो अब जैसे वैगन और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है वैसे पर्सन और रोड के बीच में भी तो रहेगा। तो इसीलिए हमारा सिक्स्थ फोर्स कौन सा आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन पर्सन एंड दी रोड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर्सन एंड रोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे फोर्सेस एनलिस्ट। तो देखिए फाइनल आंसर हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में हमें 4 पेयर मिल गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पेयर मिली, ये सेकेंड पेयर मिली हमें, ये थर्ड एंड यहाँ पे हमें फोर्थ मिली। इसके अलावा हमें 2 फ्रिक्शनल फोर्सेस दिखे फिगर में जो पर्सन और वैगन एंड रोड के बीच में है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।